है हारिस राउफ की गेंदबाजी में, वहां से रन निकल सकते हैं। यार सबा, आप तो अभी भी इतने पॉजिटिव है, आपकी बातें सुन के मुझे मजा आ रहा है। बड़ी पॉजिटिविटी है। करने 11वें नंबर के बल्लेबाज हैं। हाँ, इस टीम ने काफी निराश किया है, क्योंकि इनके कोच, इनके कप्तान, इनकी टीम के खिलाड़ियों से जब बात होती थी तो बातें बहुत बड़ी होती थी। फाइनल तक पहुंचने की नहीं, जीतने की बात करते थे। आपकी बातें सिर्फ ये बताती हैं कि क्या होने का आप दावा करते हैं, असलियत में आप क्या हैं वो आपके कर्म बताते हैं। उसके साथ साथ विवेक, आप किस तरह की टीम बना रहे हैं, आपके पास प्लेयर्स किस प्रकार के हैं और आपने किस तरह से तैयारी की है। अब इस पूरे बैटिंग लाइनअप में सैफ हसन और उसके साथ साथ शमीम, ये दोनों बैटर्स को अगर हटा देंगे ना, तो मुझे कोई ऐसा बैटर नजर नहीं आता है जिसके अंदर वो समझदारी होगी। T20I में किस तरह से आपको बल्लेबाजी करनी है। ये एक और सफलता इस ओवर बाद तस्किन, ये तस्किन का विकेट, वाइल्ड स्लॉग यहां पे। है 103 पे 9 बांग्लादेश। धोया गया है, धोया भी गया है, निचोड़ा भी गया है। 103 पे 9 है, 33 रन है, 12 गेंदें और विकेट बची है एक सिर्फ। फाहीम अशरफ अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। अब ऑप्शन क्या था यहाँ पर सलमान के पास, या तो अबरार को लगाएं या फिर पेस बॉलर को। यहाँ पे गए हैं वो फहीम की तरफ। अब ऐसे भी अंतिम विकेट है ये बांग्लादेश का, 33 चाहिए सिर्फ 12 गेंदों में। कीपर के ऊपर से, और ये गेंद भी पहुंच जाएगी बाउंड्री तक। इस वक्त स्टंप्स के अंदर थोड़ा सा गेंदबाजी करिए कि अगर बल्लेबाज चूके तो विकेट हासिल करने का मौका तो रहे। यहां तो विकेट भी नहीं मिलेगी आपको। अब यहाँ बचता क्या है बांग्लादेश के लिए। रिशाद हुसैन ये रन्स बना सकते हैं। अब इनको सारी की सारी गेंदें खेलनी होगी। आप विश्वास रखिए कि सिर्फ चौके ही मारिए, छक्का। अब उम्मीद यही है यहाँ पर बांग्लादेश के लिए, क्योंकि मुस्तफिजुर से जो दूसरे छोर पर खड़े, आप उनसे उम्मीद मत रखिए। इनकी शक्लों से आपको लग रहा है कि उम्मीद है अभी भी। जी हाँ, कल जो मुकाबला होगा वो आखिरी मुकाबला होगा सुपर 4 का। ये मुकाबला भी यहाँ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। और श्रीलंका सोच रही होगी कि जाते जाते ये बता के जाएं कि हम काबिल थे। वो अच्छा नहीं खेल पाए सुपर 4 में, वो अलग बात है, लेकिन भारतीय टीम को हरा पाना आसान नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया लय में है ये टीम। कल शाम 7 बजे जुड़िएगा लाइव एंड एक्सक्लूसिव सोनी 10 स्पोर्ट्स के सभी चैनल और सोनी लिव पर। इस छोटे से स्कोर को आज पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट ने बखूबी प्रदर्शन करके ये मुकाबला अब ऑलमोस्ट अपने हाथ में कर लिया है। पेस बॉलिंग एफर्ट काफ़ी अच्छा रहा। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट लिया, हारिस राउफ ने भी 3 विकेट लिया, उसके साथ साथ साइम अयूब के वो 2 विकेट, फिर मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर डाले, 14 रन देकर 1 विकेट। बड़ा शानदार ये काम किया है आज पूरी की पूरी बॉलिंग यूनिट ने, क्योंकि बहुत ही चेजेबल टारगेट था 136। और समस्या बढ़ने लगी जब पावर प्ले में 3 विकेट गिर गए बांग्लादेश के। वहां से निकलना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया बांग्लादेश के लिए। फील्डर नहीं है वहां पे, और ये दूसरी बाउंड्री है इस ओवर की। अब स्कोर 112 पे पहुंच गया है, मतलब 8 गेंदों में अब 24 रन चाहिए। और एक बार फिर से माइक हैसन के शक्ल पे वो चिंताएं नजर आ रही हैं कि यहाँ पे तो मैच अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। ये 2 बाउंड्री क्यों आपने दी। इस बार मुस्तफिजुर ने मारा है ये शॉट, और उस क्षेत्र में कोई खिलाड़ी रखा नहीं था। ये माइक हैसन खुश नहीं है ना। फिर उनको वो उंगलियां चलानी चाहिए थी वैसे ही। इस स्लो उस क्षेत्र में कोई खिलाड़ी रखा नहीं था। घुमा रहे हैं,
जितनी तेज रफ्तार से गेंदबाजी आप करेंगे उतना फायदा होगा उनको। स्लोअर वन डालिए, छोड़ दिया ये कैच यहां पे। अब ये तो नहीं कह सकता कि मैच यहां छोड़ दिया, क्योंकि 23 रन अभी भी हैं, लेकिन यहां पे मैच समाप्त हो जाता अगर कैच पकड़ते शाहीन शाह अफरीदी। अभी तक सारे कैचेस पकड़े हैं पाकिस्तान के फील्डर्स ने। ये जो कैच था, यहां से मैच हाथ में था या हाथ में हो जाता पाकिस्तान के लिए। ये कैच छोड़ दिया है, वो मोहम्मद नवाज से हाथ से कैच ये छूटा है, और बहुत ही सेफ फील्डर है मोहम्मद नवाज। 113 पिन ऑफ, चकमा दे दिया। 23 रन चाहिए और 6 गेंदें बची हैं, आखिरी ओवर है ये। हारिस रऊफ 3 विकेट अभी तक हासिल कर चुके हैं। ये होता ना जब रफ्तार है आपके पास। निचले क्रम के बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि गेंद कब आई और कब निकली। उनके साथ साथ वो जो चेंज ऑफ पेस भी है हारिस रऊफ के पास, और स्पीडी डिलीवरी 140 142 से ऊपर। उसके बाद वो मिश्रण पिछले ओवर में इसी वजह से 2 विकेट मिला था हारिस रऊफ को। और वो कैच छोड़ा किसने? मोहम्मद नवाज ने, जिन्होंने आज 3 कैच पकड़े हैं, और उनको रखा गया है वहां पर इसीलिए तो क्योंकि वो सेफेस्ट फील्डर है, या फिर वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर है। तो वो कैच वहां पे छूट गया। लिटन दास बहुत ही निराश होंगे आज अपनी टीम के प्रदर्शन से। ये गेंदबाज को ये उसको भाता नहीं है, उसको टीस की तरह चुभता है। और वो भी 147.8 किलोमीटर प्रति घंटा वाली गेंद थी ये। स्लॉट में थी, बल्ला बस घुमाया रिशाद ने और सीधा वो साइड स्क्रीन के दिशा में। 4 गेंदों में 18 रन, मतलब 3 छक्के ही तो चाहिए। अब 3 गेंदों में 18 रन, और हर बार गेंद मिस होती है। मैं अपने साथी कमेंटेटर की तरफ देखता हूं कि सबा साहब अब क्या बोलने वाले हैं। अब सिर्फ 3 छक्के चाहिए। 3 छक्के चाहिए मैच जीतने के लिए और एशिया कप में क्वालिफाई करने के लिए, पर आज फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। 118 पर 9 बांग्लादेश चेस कर रहा है 136। हारिस रऊफ ने शानदार स्पेल डाला है, नई गेंद के साथ भी, पावर प्ले में भी और यहाँ पे ये अंतिम ओवर्स में भी। पेस बॉलर्स ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है आज, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। भाई ये रन चेस तो बहुत ही दिलचस्प हो गया है। मैं कह रहा था बार बार विवेक कम से कम अंतिम ओवर तक तो चला है ये। ओह, हारिस रऊफ की इस गेंद पर क्या शॉट लगाया है रिशाद ने। उम्मीदें अभी भी जगी हुई हैं। बेहतरीन लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा स्टैंड में। ओह, बेहतरीन शॉट ये। अब क्रिकेट फैंस के बारे में सोचिए, पाकिस्तान के, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। 2 गेंद अभी भी बाकी हैं, 5वीं गेंद ये। हारिस रऊफ मिस टाइम, और यहां पे सिंगल तो लेंगे नहीं, लेकिन यह बात तय है कि अब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि आखिरी गेंद है और 12 रन चाहिए। अब यह सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है यहां। इनको अब पता हो गया है कि अब ये मैच जो है यहां से अब हमारी मुट्ठी से नहीं निकल सकता। 41 साल का इतिहास एशिया कप का, 41 साल, और उसमें पहली बार ये होने वाला है कि एशिया कप का फाइनल होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। पहली बार 41 साल में ये देखने को मिलेगा मंजर कि कमबैक विन रही है पाकिस्तान के लिए। उनकी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी, अंत में लोअर ऑर्डर को कंट्रीब्यूशन रहा। इस टीम ने बनाया 135, बहुत ही छोटा स्कोर ये डिफेंड कर रहे थे, पर गेंदबाजों ने जबरदस्त काम किया अपनी टीम के लिए। नई गेंद के साथ रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट लेना, मध्य ओवर को फिर से कंट्रोल करना, मोहम्मद नवाज का वो विकेट लेना, सायम अयूब के वो 2 ओवर, और फिर अंतिम ओवर में शाहीन शाह अफरीदी
का वो विकेट लेना शमीम का, और उसके बाद अंतिम 2 ओवर जो हारिस रऊफ ने विकेट लिया उसने चकनाचूर कर दिया